गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वीपी पाठशाला। आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन। हिमालय का विभाजन अपन ने पढ़ा था, ट्रांस हिमालय था यानी परा हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। उसके बाद आता है हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन। अब अनुदैर्ध्य विभाजन क्या होता है? क्षेत्र के आधार पर हिमालय को अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, उनको बोलते हैं अनुदैर्ध्य विभाजन। अब देखिए यहाँ पर पड़ता है कश्मीर, तो यहाँ जो हिमालय की श्रेणियाँ स्थित है ना, इतनी दूर में लेह लद्दाख में, कश्मीर में जो भी हिमालय की श्रेणियाँ स्थित है उनको बोला जाता है कश्मीर हिमालय। उसके बाद में यहाँ जो हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ स्थित है हिमालय की जितनी भी श्रेणियाँ प्रा हिमालय की हैं, महान हिमालय के हैं, लघु हिमालय के हैं, शिवालिक हिमालय की जो भी श्रेणियाँ हैं उनको बोलते हैं हिमाचल हिमालय। उनके बाद में उत्तराखंड में जो भी श्रेणियाँ हिमालय की आती हैं उनको बोला जाता है कुमायूं हिमालय। अब उत्तराखंड के बाद में यहाँ देखिए ये नेपाल स्टार्ट हो जाता है, नेपाल है, फिर आगे ये सिक्किम आता है, पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग जिला आता है। तो इनमें जो भी श्रेणियाँ यहाँ तक जितनी भी श्रेणियाँ स्थित हैं इनको अपन बोलते हैं केंद्रीय हिमालय, इनको बोला जाता है केंद्रीय हिमालय। और केंद्रीय हिमालय के बाद में भूटान में और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश आता है भारत में, और भूटान देश में जो भी हिमालय की श्रेणियाँ स्थित है उनको बोलते हैं पूर्वी हिमालय। यहाँ स्थित हिमालय की श्रेणियों को बोलेंगे पूर्वी हिमालय, यह आता है पूर्वी हिमालय। अब पूर्वी हिमालय जो है, यहाँ एक देश स्थित है म्यांमार, यहाँ स्थित है म्यांमार। तो अरुणाचल हिमालय में अरुणाचल में जो भी हिमालय की श्रेणियाँ स्थित हैं, ये श्रेणियाँ क्या करती हैं, यहाँ नागालैंड के पास में, नागालैंड ये यहाँ हो जाएगा अपना राज्य, भारत का राज्य नागालैंड, और यहाँ है म्यांमार। तो इनके बीच में सीमा भी बनाती हैं, और उनको यहाँ नागालैंड है और म्यांमार के बीच में जो हिमालय की श्रेणियाँ सीमा बनाती है उन्हें क्या बोलते हैं? अराकोनयामा श्रेणी, इसे बोलते हैं अराकोन। नीचे नाम लिख देती हूँ मैं, यहाँ आ नहीं रहा है, या फिर अंदर के साइड लिख लेते हैं, अराकोनयामा पर्वत श्रेणी। ये जो पर्वत श्रेणी है म्यांमार और नागालैंड के बीच में सीमा बनाती है, हिमालय की श्रेणी है हालांकि, लेकिन इसको अलग नाम दिया जा रहा है और इसको नाम दिया जाता है अराकोनयामा पर्वत, इसको बोलते हैं अराकोनयामा पर्वत। बाकी यहाँ जो श्रेणियाँ स्थित हैं, डाफला श्रेणी है, ब्रूमला श्रेणी है, नागा श्रेणियाँ हैं, मिजोरम में मिजो श्रेणियाँ हैं, ये सारी हिमालय की श्रेणियाँ। और हिमालय इस तरह से होते हुए यहाँ से निकलते हुए यहाँ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उनमें भी हिमालय की श्रेणियाँ, पूर्वी हिमालय की श्रेणियाँ फैली हुई है। उसके बाद में नीचे इंडोनेशिया जो देश है उसमें भी कौन सी श्रेणियाँ फैली हुई है? हिमालय की श्रेणियाँ फैली हुई हैं। अब देखिए हम शुरू से इनका एक एक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आता है कश्मीर हिमालय। अब कश्मीर में जो हिमालय है, हम देखते हैं कि जितने भी शीत भंडार हैं, बर्फ़ के भंडार हैं, वो सारे के सारे अपने उत्तर में स्थित है। और उत्तर में देखिए सबसे उत्तर में कौन सा हिमालय स्थित है? कश्मीर हिमालय। तो यहाँ कश्मीर हिमालय में सर्वाधिक बर्फीली चोटियाँ हैं, बर्फीली चोटियाँ जो सर्वाधिक है कश्मीर में। इसके बाद में यहाँ पर जो लद्दाख का क्षेत्र पाया जाता है, लेह लद्दाख, वो क्या है? शीत मरुस्थल है, यानी यहाँ भी वर्षा नहीं होती है बिल्कुल भी। ये जैसलमेर जो है ये गर्म मरुस्थल है और ये क्या है? शीत मरुस्थल है। यहाँ भी 5 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है और यहाँ भी इतनी होती है, बहुत कम वर्षा होती है, हमेशा बर्फ़ गिरती रहती है। तो लद्दाख का जो क्षेत्र है ये शीत मरुस्थल भी किस में आता है? कश्मीर हिमालय में आता है। कश्मीर हिमालय है ये लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है कश्मीर हिमालय। और यहाँ पर जितनी भी ऊंची बर्फीली चोटियाँ हैं, गहरी कश्मीर की घाटियाँ हैं जो गहराई में स्थित हैं, वो सारी की सारी कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। एक कश्मीर में जो मृदा पाई जाती है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि करेवा मृदाएँ कहाँ पाई जाती हैं? करेवा या केरवा, इसको करेवा बोलते हैं या केरवा मृदा भी बोलते हैं।
तो ये केरवा मृदा भी कहाँ पाई जाती है? कश्मीर की घाटियों में पाई जाती है। और कश्मीर की घाटियों में अभी इस मृदा में क्या होता है? चिकनी मिट्टी भी होती है, गाद भी होती है, बलुई मिट्टी का भी अंश होते हैं। ये सारे सब मिलके किसका निर्माण करते हैं? केरवा मृदा या केरवा मृदाओं का निर्माण करते हैं, जो कश्मीर हिमालय की घाटियों में पाई जाती है। समझ में आया? कश्मीर हिमालय में क्या पाई जाती है? ऊंची बर्फीली चोटियाँ, और यहाँ ऊंचाई लगभग कितनी है? 3000 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। 3000 मीटर के आसपास इस हिमालय, कश्मीर हिमालय की ऊंचाई है लगभग। और यहाँ ऊंची बर्फीली चोटियाँ पाई जाती हैं। शीत मरुस्थल, लद्दाख मरुस्थल भी कश्मीर हिमालय में स्थित है। दूसरा, यहाँ गहरी घाटियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें अनुदैर्ध्य दून कहा जाता है। इसके बाद में अपना आता है हिमाचल हिमालय। अब हिमाचल हिमालय की क्या विशेषता है? देखो, इसमें जो भी श्रेणियाँ हैं ना, महान हिमालय की श्रेणी है, महान हिमालय है, लघु हिमालय है और शिवालिक हिमालय, ये तीनों अलग अलग रूप से यहाँ दिखाई देते हैं। ये तीनों ही हिमाचल हिमालय में अलग अलग रूप से दिखाई देते हैं। यहाँ तो ये मिली हुई श्रेणियाँ यहाँ अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। दूसरा, हिमाचल हिमालय जो है, ये इसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग ये 3 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 3.5 लाख में, सॉरी। और ये है 45,000, लगभग 45,000 किलोमीटर में फैला हुआ है हिमाचल हिमालय। अब हिमाचल हिमालय की देखो, ये उत्तर की साइड है ना, यहाँ पर तो क्या है? झीलें पाई जाती हैं। यहाँ पर हिमालय के जैसा ये हिमालय यहाँ से स्थित है, तो हिमालय के उत्तर की तरफ में तो झीलें हैं, काफ़ी झीलें पाई जाती हैं। और जहाँ झीलें नहीं है वहाँ निर्जन मैदान है, यानी ऐसे मैदानी भूमि है लेकिन उसमें कुछ नहीं उगता है। बर्फीली है, शीत है, तो उसमें कुछ भी पैदा नहीं होता है, निर्जन है, निर्जन मैदान पाए जाते हैं, या तो झीलें पाई जाती हैं। लेकिन हिमाचल हिमालय का ये जो दक्षिणी भाग है, इसमें क्या पाए जाते हैं? हिमालय के वनों से आच्छादित काफ़ी वन पाए जाते हैं, वनाच्छादित क्षेत्र पाए जाते हैं। दूसरे, शहरी क्षेत्र पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि हिमाचल हिमालय में दर्रे जो पाए जाते हैं वो भी यहीं पाए जाते हैं, खूब दर्रे पाए जाते हैं हिमाचल हिमालय को और तिब्बत को जोड़ते हैं। दूसरा ये कि इसके दक्षिण की साइड जो दून है ना, अपन जैसे घूमने जाते हैं, शिमला जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, तो वो सारे भी कहाँ पर पड़ती है? हिमालय के दक्षिण की तरफ ही पड़ती हैं। तो सारी घूमने योग्य जगह भी इनके दक्षिण में पाए जाते हैं। फिर आता है अपना कुमायूं हिमालय। अब कुमायूं हिमालय में क्या होता है? देखो, यहाँ भी हिमनद पाए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे हिमनद पाए जाते हैं। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है। यहाँ उत्तराखंड स्थित है, उत्तराखंड में जो हिमालय पाया जाता है उसे कुमायूं हिमालय बोलते हैं। कुमायूं हिमालय का क्षेत्रफल है 38,000 किलोमीटर, 38,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब कुमायूं हिमालय में देखो, अपन देखते हैं कि यहाँ अपनी एक नदी निकलती है, गंगा नदी, और उसको अपन क्या नाम देखते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अक्सर अपन देखते हैं, जो नॉर्मल से देखते हैं, गंगोत्री हिमनद से। तो ये गंगोत्री हिमनद है, नंदा हिमनद है, ये सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। इसके बाद में अपना आता है नेपाल हिमालय, जो सर्वाधिक विश्व की ऊंची चोटी है, जैसे माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद में यहाँ स्थित है कंचनजंगा है। ये सारी की सारी किस में पाई जाती है? केंद्रीय हिमालय में। यहाँ नेपाल और सिक्किम में जो हिमालय स्थित है उसको बोलते हैं केंद्रीय हिमालय। केंद्रीय हिमालय सबसे अधिक जगह को घेरे हुए है। ये जम्मू कश्मीर जो हिमालय है इससे भी अधिक जगह में, क्योंकि ये है 11,06,800 किलोमीटर में फैला हुआ है। 11,06,800 किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा हिमालय? केंद्रीय हिमालय। ये सबसे अधिक जगह को घेरे हुए है। फिर आता है अपना अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय में क्या है कि अरुणाचल हिमालय जो है ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 67,500 किलोमीटर के क्षेत्र में अरुणाचल हिमालय फैला हुआ है। अरुणाचल हिमालय की जो अन्य चोटियां हैं वो सारी भी किस में आती हैं? इसी हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ये अपने हिमालय का क्या हुआ? अनुदैर्ध्य। देखिए, ये अपने हिमालय हो गए। अब अपन देखते हैं कि ये कुमाऊं हिमालय है। यहाँ पर एक नदी निकलती है, काली नदी। यहाँ नदी है काली नदी, और यहाँ निकल रही है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। काली नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को तो क्या बोलते हैं? केंद्रीय हिमालय, जो सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है।
और तीस्ता नदी, यहाँ एक नदी निकलती है अपनी ब्रह्मपुत्र नदी, मानसरोवर झील के पास में नदी निकलती है जिसे सांगपो कहा जाता है तिब्बत में, और तिब्बत से ये बहते हुए इस प्रकार आती है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद इस नदी को अपन क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। तो यहाँ मैंने बताया कि यहाँ कौन सी नदी है, तीस्ता नदी, ये काली नदी है यहाँ पर। तो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को बोलेंगे केंद्रीय हिमालय। अब यहाँ तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ इनके बीच के हिमालय को क्या बोलेंगे, पूर्वी हिमालय। वैसे भी ये पूर्वी क्षेत्र में आ गए तो इसको अपन बोलेंगे पूर्वी हिमालय। अब देखिए यहाँ से लेके ये चारों तरफ से हिमालय से की श्रेणियों से घिरा हुआ है, हिमालय की श्रेणियों से घिरा हुआ है। अब अपन अगर व्यापार करेंगे या फिर दूसरे देशों को जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे, तो क्या होता है कि ये हिमालय जैसे ही इसका उत्थान हुआ, यहाँ हालांकि पूर्वी जो हिमालय इसका अभी भी तीव्र उत्थान हो रहा है, यानी एक साथ बहुत तेज़ी से उत्थान हो रहा है। तो उत्थान हुआ उससे पहले भी नदियाँ तो बहती थी ना, तो ये नदियाँ बहती थी इस प्रकार। अब उन नदियों के दर्रे, वो तो अपने दर्रों को तो काट के लाती ही हैं, पानी के जो दर्रे आते हैं वो तो इनको काटते रहते हैं, मिट्टी को काटते रहते हैं, कटाव होता रहता है। अब उनको अपन क्या बोलते हैं, दर्रे बोलते हैं। और उन दर्रों की सहायता से हम क्या करते हैं, भारत से दूसरे देशों को जाते हैं, तो वो हो जाएंगे दर्रे। यहाँ सर्वाधिक दर्रे स्थित हैं, केंद्रीय हिमालय में बहुत कम दर्रे हैं, हालांकि यहाँ सर्वाधिक दर्रे स्थित हैं, लेकिन केंद्रीय हिमालय में सबसे कम दर्रे स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में भी दर्रे स्थित हैं जो म्यांमार से भी जोड़ते हैं और यहाँ तिब्बत और चीन से भी जोड़ते हैं। और उन दर्रों के लिए हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइज, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, और बहुत अच्छी ट्रिक में, शॉर्ट ट्रिक में मैं लेके आ रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दर्रे।